हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल्स। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है गाइस? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो हमें बेसिकली पूरा डिवाइड नहीं करना इन पार्ट्स को, हमें सिर्फ बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब गाइस, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक चीज़ देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या चीज़ है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं गाइस, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो एक्चुअल परफॉर्म्स में डिवाइड हो जाए, मतलब कहने का कि जिनका रिमाइंडर जो है वो जीरो आ जाए। जैसे गाइस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे 10⁻², है तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये पूरा कट जाएगा और 5 आंसर आ जाएगा। ऐसे टर्म्स जो कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? डेसिमल आपको पता है जिसमें पॉइंट लगा हो। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे डिवाइड करते हैं 17 को 8 से, ठीक है गाइज। 17 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 2 16, 8 2 16, 1 पॉइंट लग गया 0, 8 1 8 2 0, 8 2 16, 4 आया 0, 8 5 40। तो आप देख रहे हो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 2.125 आया, लेकिन ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे टर्म्स को क्या बोलते हैं? ऐसे टर्म्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है गाइस, ये तो था टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग वो चीज़ है जिसका रिमाइंडर जीरो ना आए, मतलब कि जो कॉन्टिन्यूटी में चलते जाए। जैसे एक बहुत अच्छी एग्जांपल है उसकी मेरे पास। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 10/3। तो 10/3 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये होता है 3 3 9, 1 पॉइंट लग गया 0, 3 3 9, 3 3 9। तो ये कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा। तो ऐसे एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है गाइज, ये समझ आ गया। अब इन चीज़ों को ये तो हम देख के बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग कौन से नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं, बट हमें क्या करना है? एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, जब कह सको कि एक चीज़ है जिससे हम ये बता सकते हैं कि ये विदाउट एक्चुअली द डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड हम बता सकते हैं कि ये जो है ये टर्म जो है ये टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। वो क्या है गाइस कि अगर इसका डेसिमल जो भी आपको टर्म दी होगी उसका डिनोमिनेटर आपका अगर आ जाता है 2⁻m मल्टीप्लाई 5⁻n की फॉर्म में आ जाता है। mn कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं आपके, ठीक है गाइस। तो अगर ये इस फॉर्म में आ जाता है तो वो आपकी जो टर्म होगी वो क्या होगी? टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में आ जाता है तो आपकी टर्मिनेटिंग होगी। ये ऐसे भी हो सकता है कि 5⁻m इंटू 2⁻m, या ये आपका 5m और 2n। अकेला 5n की फॉर्म में आएगा तब भी टर्मिनेटिंग होगा, अकेला 2n की फॉर्म में आएगा तब भी टर्मिनेटिंग होगा। कैसे गाइस? अगर 5m की फॉर्म में आता है, सपोज करो मैंने आपको बोला कि इस फॉर्म में आना चाहिए, इस फॉर्म में आना कंपलसरी है। अगर सपोज करो सिर्फ 5m की फॉर्म में आ जाता है तो इसको मैं मल्टीप्लाई 2⁻0 कर सकता हूँ। जीरो क्या है? जीरो हमारा n ले लेते हैं इसको, जीरो को। ठीक है, तो जब मैंने 2⁻0 किया तो एनीथिंग रेस्ट पावर 0 1 होता है, अकेला आपका 5m बच गया। तो कहने का मतलब कि ये इन चारों फॉर्म में किसी भी फॉर्म में हो सकता है। 2m 5n, 5m 2n, 5m और या 2n, इस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है गाइस, चलो क्वेश्चन करते हैं, शायद आपको तब समझ आ जाए अच्छी से। तो पहला पार्ट जैसे कि बोल रहे हैं कि 13/3125। ठीक है, तो मैंने बोला ये चारों में से किसी फॉर्म में आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डेसिमल डिनोमिनेटर में है उसका हम फैक्टर बना लेते हैं। तो जो फैक्टर निकालेंगे तो 3125, इसका क्या आता आएगा? 5 6 30, 5 2 10, 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 25, 5 2 10, 5 25, 5। तो आप देख रहे हो कि कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 5 आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 13/5 टाइम्स ऑफ 5। ये देखो, अब ये 2⁻m सॉरी 5⁻m है, किसी भी फॉर्म में है, 5⁻m की फॉर्म में है, तो इसको मैं इसके साथ लिख सकता हूँ 2⁻0 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया ना 5⁻m इंटू 2⁻n, ये इस फॉर्म में हो गया। 5⁻m इंटू 2⁻n की फॉर्म में हो गया। ये ना भी लिखो तब भी चलेगा। ठीक है गाइस, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया हुआ है कि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे विच इज
of the form 2 raised to power m, 2 raised to power n into 5 raised to power m, therefore 13/3125 is a terminating डेसिमल। ठीक है गाइस, तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल फिर ये लिख सकते हैं दैट इज 13/3125 विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है गाइस, तो अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी होगा। इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं गाइस। ठीक है, तो सेकंड पार्ट चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या हो रहा है, 17/8। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी से करके देखता हूँ आपको। 17/2 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 2। ठीक है, कितना आएगा 17/2 तो मैं आपको बोला कि यार 5m की फॉर्म में हो या 2m की फॉर्म में हो, तो ये आपको 2m की फॉर्म में दिख रहा है। तो इसको मैं अगर आपको समझाने के लिए करूँ तो 5⁻0 लिख सकता हूँ, तब भी सेम ही आएगा। अगर इसको रिवर्स में करूँगा तब भी सेम आएगा। ठीक है गाइस, तो ये कोई इशू नहीं है कि आप ना भी लिखो तब भी वो अंडरस्टूड है कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो आप ये लिखोगे 17/2 which is the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n। ठीक है गाइस, therefore 17/2 cube is a terminating decimal expansion। समझ आ गया गाइस। तो इसी तरह आपको और क्वेश्चन भी करने हैं, तो मैं आपको सभी पार्ट करवा के दिखाता हूँ यहाँ पर। तो थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट क्या रहा है 64/455। ठीक है, 64/455। तो इसका पहले हम निकाल लेते हैं 455 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 5 9 45, 5 1 5, तो ये 7 के टेबल में जाएगा। हाँ, 7 के टेबल में जाएगा। 7 1 7, 7 3 21, तो 13 1। ठीक है, तो ये इस टेबल में जा रहा है। तो इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 64/5 7 13। तो मैंने आपको बोला था कि अगर उसको टर्मिनेटिंग प्रूफ करना है तो उसके डिनोमिनेटर में 2 raised to power m into 5 raised to power n की फॉर्म में आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर चलो 5 तो आ रहा है, लेकिन 2 भी हम ला लेंगे, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा 2 टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी डिनोमिनेटर में 2 raised to power m into 5 raised to power n की अलावा कोई भी और टर्म्स आती हैं तो वो हमारा नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो 455 = 5 × 7 × 13 जो इसके फैक्टर आए हैं, विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to power m into 5 raised to power n, therefore 64/455 will have a non-terminating repeating decimal expansion। तो ये क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो टर्मिनेटिंग नहीं है तो ऑब्वियस वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट इस गाइस इस पार्ट में मैंने एक वर्ड जोड़ा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो टर्म होती है जो कॉन्टिन्यूस में मतलब रिपीट होती जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 raised to power 3 जब मैंने किया था 10/3, तो इसका आंसर कितना आया था 3.33333। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये रिपीट होती जा रही है, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके गाइस, तो हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है 15/1600। ठीक है, तो जब मैं इसका 15/1600, तो इसका 1600 का जब मैं फैक्टर निकालूंगा तो इसके फैक्टर कुछ इस तरह आएंगे 1600 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 200 250 25 5 और 5।
तो ये कुछ गाइस इस तरह इसके फैक्टर आए हैं, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। ये आएगा 1 2 3 4 5 6 टाइम, 6 टाइम इंटू 2 टाइम्स 5 आ रहा है, ठीक है गाइस। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये आएगा 2⁻6 इंटू 5⁻2। तो ये इस फॉर्म में आ रहा है, 2⁻m इंटू 5⁻n की फॉर्म में आ रहा है। तो हम लिखेंगे विच इज ऑफ द फॉर्म 2⁻m इंटू 5⁻n। देयरफॉर 15/1600 will have a terminating decimal expansion, राइट गाइस। तो इस तरह आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है 29/343, ठीक है गाइस। तो 343 आपको पता है कि 7 का क्यूब होता है, 7 को 3 टाइम्स करोगे तो 343 आएगा। तो 343 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 73। अब देखो डेसिमल में इसके 7⁻³ आ रहा है, तो 2m और 5n कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे, तो ये कौन सी टर्म होगी, ये होगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा इसका। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि देयरफॉर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये आप लिख लोगे विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m इंटू 5⁻n। देयरफॉर 29/343 will have a non-terminating repeating decimal, ठीक है गाइस। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, फोर्थ क्वेश्चन 23/2³ 5 का स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो आपको ये दिखने में ही कह रहा है कि ये पहले से ही 2⁻m इंटू 5⁻n की फॉर्म में है, तो ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए हो, इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। तो इसीलिए ये आपको दिख रहा है कि ये 2⁻m और 5⁻n की फॉर्म में पहले से ही है, तो इसको इसका क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, राइट गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है 129/2² 5 7 और 7⁵5। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो कि ये 2⁻m 5⁻n की फॉर्म में है, बट इसके साथ 7 है, 7 जो हमें नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। तो ये कौन सा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो ये कर सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं q इक्वल टू जो इसका डिनोमिनेटर है 2² इंटू 5 7 इंटू 7 5 विच इज नॉट इन अ फॉर्म 2m इंटू 5n, ठीक है। देयरफॉर 129/2² इंटू 5 7 इंटू 7 5 will have a non-terminating repeating decimal expansion, ठीक है गाइस। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज 8th 6/15। तो 6/15 को देखा जाए तो 6/15 को आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते 3 इंटू 2/3 इंटू 5, ठीक है। इसको छोटा बनाने के लिए क्वेश्चन को बेसिकली, ठीक है। तो 3 3 कट जाएगा, तो इसका आएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 2/5 है, मतलब 5⁻1 लिख सकता हूँ मैं, तो वो तो 5 ही होता है। तो ये देख रहे हो कि अब 5⁻m की फॉर्म में आ रहा है, तो इसको साथ में अगर आप चाहो तो 2⁻0 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्म में आ गया 2⁻m इंटू 5⁻m इंटू 2⁻m की फॉर्म में आ गया। तो ये कौन सा टर्म होगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, सॉरी, ठीक है। तो गाइज इस क्वेश्चन को मैं इसलिए नहीं करवा रहा बिकॉज ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख के ही आप, अगर आपने पीछे इतने क्वेश्चन किए हैं इसमें, ये 8th क्वेश्चन है, अगर आपने 7 क्वेश्चन पहले समझ लिया तो ये बहुत ही ईजी है। तो आपको सामने सामने दिख रहा है कि ये 5⁻m की फॉर्म में है, विच इज अ टर्मिनेटिंग फॉर्म, ठीक है गाइस। तो इस क्वेश्चन को इस तरह करना है। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन हमें बोल रहा है 35/50,
ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको छोटा करके आप तब भी सॉल्व कर सकते हो, विच इज़ ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो 50 का अगर निकालना चाहूँ तो 50 का क्या होता है 225 55 51। तो ये देख लो, ये भी आ रहा है आपका 50 के क्या फैक्टर्स आ रहे हैं 2 × 5 का स्क्वायर विच इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m इंटू 5⁻n। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका टर्मिनेटिंग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 77/210। चलो इसका निकाल लेते हैं 210 217 सॉरी 21 हाँ 217 0 2 5 10 2 5 10। अच्छा ये जाएगा नहीं, ये 3 के टेबल से जाएगा 3 2 3 3 9 3 5 15 5 1 5 7 7 1। ठीक है गाइज, तो इसके फैक्टर क्या है 210 के 210 के फैक्टर आए 2 × 3 × 5 × 7। तो ये 2 तो 5 है बट 3 और 7 भी एडिशन में है जो हमें नहीं चाहिए। तो ये कौन सी टर्म होगी, ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आई होप you understand all the questions guys. तो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर विद यू वीडियोस विद फ्रेंड्स एंड प्लीज़ कमेंट में अपने फीडबैक दीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है, ताकि मैं अगली वीडियो में उस डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्लीज़ पक्का दबाइए ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइज।